मेरी और आदिल की मोहब्बत कोई आम कहानी नहीं थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वहीं से हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था। उसका अंदाज सब लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बहुत ज़्यादा जज्बाती था और उसका यही जज्बातीपन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था। वो मेरी हर छोटी से छोटी बात पे इस तरह रद्द-ए-अमल देता था जैसे मेरी खुशी और मेरा गम ही उसकी कुल कायनात हो। जब वो मुझसे मोहब्बत का इज़हार करता था तो उसकी आँखों में एक अजीब-सा जुनून नज़र आता था। वो कहता था कि सुमेरा, अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। मैं दुनिया की हर हद पार कर जाऊँगा लेकिन तुम्हें पा कर रहूँगा। उस वक़्त मैं बहुत मासूम थी और मुझे मर्द के इस जज़्बाती रवैये में सिर्फ़ सच्ची मोहब्बत नज़र आती थी। मुझे लगता था कि जो इंसान मेरे लिए इस हद तक जा सकता है वो मुझे ज़िंदगी में कभी कोई दुःख नहीं देगा। लेकिन मेरे घरवाले, ख़ास तौर पर मेरे वालिद और मेरी बड़ी बहन इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं थे। जब मैंने अपने घर में आदिल का ज़िक्र किया और उसके रवैये के बारे में बताया तो मेरे वालिद ने मुझे बहुत प्यार से पास बिठाया और समझाया कि बेटा, मर्द का इस हद तक जज़्बाती होना और हर बात पे आपे से बाहिर हो जाना कोई अच्छी निशानी नहीं होती। ज़िंदगी सिर्फ जज़्बाती बातों से नहीं गुज़रती बल्कि इसके लिए सब्र और अक़ल की ज़रूरत होती है। जो लड़का शादी से पहले इतने शदीद जज़्बात दिखाता है, वो कल को किसी भी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा संगीन रुख़ इख्तियार कर सकता है। मेरी बड़ी बहन ने भी मुझे ख़बरदार किया था कि सुमेरा, ये जज़्बातीपन दरअसल एक किस्म की खुदगर्ज़ी होती है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी बात मनवाना जानते हैं और जब उनकी मर्ज़ी पूरी ना हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक़्त मेरे सर पे आदिल की मोहब्बत का भूत सवार था। मुझे अपने घरवालों की हर नसीहत दुश्मनी लगती थी। मुझे लगता था कि वो मेरी खुशी के खिलाफ़ हैं और आदिल जैसी सच्ची मोहब्बत करने वाला लड़का दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता। जब आदिल को मालूम हुआ कि मेरे घरवाले इस रिश्ते के लिए हिचकिचा रहे हैं, तो उसके अंदर का वो जुनून एकदम जाग उठा। उसने अपने घरवालों पे दबाव डालना शुरू कर दिया। आदिल के वालिदैन भी इस शादी के हक़ में नहीं थे क्योंकि वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और हम एक मुतवस्सित तबके के लोग थे। लेकिन आदिल ने अपने घरवालों को इस हद तक ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि उसने खाना-पीना छोड़ दिया। वो कई-कई दिन घर नहीं जाता था और उसने अपने वालिदैन को धमकी दी कि अगर उन्होंने सुमेरा के घर मेरा रिश्ता ना भेजा तो वो कोई गलत कदम उठा लेगा। आदिल की इस हालत को देखकर उसके वालिदैन मजबूर हो गए और दूसरी तरफ उन्होंने मुझे भी यही कहा कि सुमेरा, तुम भी अपने घरवालों को साफ कह दो कि अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना हुई तो तुम भी कोई सख्त कदम उठाओगी। आदिल का ये पागलपन मुझे उस वक़्त अपनी जीत लगता था। मुझे लगता था कि वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है। उसने हमारे रिश्ते को बचाने के लिए हर तरीक़ा इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को जज़्बाती तौर पे इतना मजबूर कर दिया कि वो रोते हुए मेरे घर रिश्ता लेके आए। मेरे वालिद आदिल की इन धमकियों और उसके इस रवैये से सख्त परेशान थे। उन्होंने मुझसे आखिरी बार भी कहा कि सुमेरा, ये शादी तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फ़ैसला हो सकती है। ये लड़का बहुत ज़िद्दी है और इसकी ये ज़िद कल को तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन मैंने अपने वालिदैन की एक न सुनी और साफ कह दिया कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ आदिल से, वरना मैं कभी शादी नहीं करूँगी। आखिरकार दोनों ख़ानदानों को हमारे इस जुनून के सामने झुकना पड़ा और हमारी शादी की तारीख़ तय पा गई। शादी का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। जब मैं दुल्हन बन के आदिल के सामने आई तो उसकी आँखों में एक अजीब-सी चमक थी, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो। शादी की पहली रात ही उसने मुझे अपने पास बिठाया और मेरी आँखों में आँखें डाल के कहा कि अब तुम सिर्फ़ मेरी हो और इस दुनिया में कोई दूसरा हमारे दरमियान नहीं आ सकता। यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी नहीं। आदिल का ये अंदाज़ मुझे उस वक़्त बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये उसकी उसी मिल्कियत पसंद सोच का आगाज़ था जो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एक पिंजरे में बंद करने वाली थी। शादी के फ़ौरन बाद ही आदिल ने एक बड़ा फ़ैसला किया। उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो उनके साथ नहीं रहेगा बल्कि मेरे साथ एक अलग घर में शिफ्ट होगा। उसके वालिदैन ने बहुत समझाने की कोशिश की कि अभी शादी हुई है, कुछ दिन साथ रहो, लेकिन आदिल अपनी ज़िद का पक्का था। वो मुझे लेके एक अलग अपार्टमेंट में आ गया। जब हम उस नए घर में आए तो आदिल ने मुझसे एक बहुत अजीब बात कही। उसने कहा, सुमेरा, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं और मैं नहीं चाहता कि अब मेरे घर वाले या तुम्हारे घर वाले हमारी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत करें। इसलिए तुम्हें मेरे घर वालों से ज़्यादा मिलने-जुलने की ज़रूरत नहीं। वो लोग हमारे इस रिश्ते के खिलाफ़ थे और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे कान भरें या हमारी खुशियों को नज़र लगाएँ। मैंने आदिल की इस बात को भी उसकी मोहब्बत का एक अंदाज़ समझा और सोचा कि शायद वो मुझे किसी भी किस्म की ससुराली सियासत या परेशानी से दूर रखना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। शुरू के चंद महीने तो आदिल ने मुझे बिल्कुल एक मलिका की तरह रखा। वो ऑफ़िस से सीधा घर आता और हमारे दरमियान मोहब्बत के अलावा कोई तीसरी बात न होती थी। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया मुझे आदिल के मिज़ाज में एक अजीब-सी सख्ती और पाबंदियाँ नज़र आने लगीं।
वो ना सिर्फ़ मुझे अपने घर वालों से मिलने से रोकता था, बल्कि अगर मेरी माँ या बहन का फ़ोन आ जाता, तो उसका चेहरा उतर जाता था। वो अक्सर मेरे फ़ोन की चेकिंग करता था और पूछता था कि तुम्हारी माँ से इतनी लंबी बात करने की क्या ज़रूरत है? अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें अपने ससुराल या मैके की बातों में पड़ने के बजाय सिर्फ़ मुझ पे तवज्जो देनी चाहिए। आदिल की ये बातें आहिस्ता-आहिस्ता मुझे चुभने लगीं, लेकिन मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मैंने खुद अपने घर वालों से लड़ कर ये शादी की थी और मैं किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि मेरा फ़ैसला गलत था। आदिल का जज़्बाती होना जो शादी से पहले मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था, अब वो एक मुसीबत बनता जा रहा था। अगर कभी खाने में नमक कम हो जाता या मुझसे कुछ छोटा-सा नुकसान हो जाता, तो आदिल का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच जाता। वो गुस्से में चीज़ें उठा के फेंक देता और फिर जब उसका गुस्सा ठंडा होता, तो वो मेरे पैरों में बैठ के रोने लगता और कहता कि सुमेरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें खोने के डर से ऐसा कर जाता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसका ये बार-बार गुस्सा करना और फिर पैरों में गिरकर माफ़ी माँगना मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत के झूठे दिलासों में आकर उसे हर बार माफ़ कर देती थी। मुझे लगता था कि शायद वो काम के प्रेशर की वजह से ऐसा करता है। आदिल ने मुझे पूरी तरह दुनिया से काट के रख दिया था। उसने मुझे अपने ससुराल के किसी भी फंक्शन में जाने की इजाज़त नहीं दी। जब भी उसकी माँ का फ़ोन आता कि घर में कोई दावत है या कोई मेहमान आया है, तो आदिल कोई न कोई बहाना बना के मना कर देता और मुझे कहता कि तुम्हें वहाँ जाकर लोगों की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ और तुम्हें किसी दूसरे रिश्ते की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस अलग-थलग ज़िंदगी में शुरू में तो मुझे सुकून मिला, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे तन्हाई का एहसास होने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि उसकी ये मोहब्बत नहीं बल्कि क़ैद है, जहाँ मुझे साँस लेने की भी इजाज़त उसकी मर्ज़ी से मिलती है। वो हर वक़्त मुझे अपने काबू में रखना चाहता था। मेरी सोच, मेरी पसंद, मेरी नापसंद सब कुछ आदिल के मुताबिक बदलने लगी थी। अगर मैं अपनी पसंद का कोई सूट पहनती और आदिल को वो पसंद ना आता, तो वो मुझे उसी वक़्त बदलने पे मजबूर करता। और अगर मैं थोड़ी-सी भी बहस करती, तो वो कहता कि तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए मेरी बात नहीं मान रही हो। वो हर बात को मोहब्बत का इम्तिहान बना देता था और मैं उसके लिए उस जज़्बाती ब्लैकमेलिंग के सामने हमेशा हार जाती थी। घर के अखराजात और दूसरी चीज़ों में वो कोई कमी नहीं छोड़ता था, लेकिन जो ज़हनी आज़ादी एक इंसान को चाहिए होती है, वो उसने मुझसे पूरी तरह छीन ली थी। मेरे दिल में अक्सर अपने वालिद की वो बातें गूंजती थी कि सुमेरा, इस लड़के का जज्बाती होना कल को तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनेगा। और अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की सच्चाई समझ आ रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं एक ऐसे रास्ते पे निकल चुकी थी जहाँ से वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। आदिल ने मेरे दिल में ये खौफ भी बिठा दिया था कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ने का सोचा भी, तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगा, और उसका ये खौफ मुझे हर जुल्म और हर पाबंदी को चुपचाप बर्दाश्त करने पर मजबूर करता था। मैं रोज़ अकेले कमरे में बैठ के रोती थी और सोचती थी कि जिस इंसान की मोहब्बत के लिए मैंने अपने पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया, आज वही इंसान मुझे दुनिया का सबसे अकेला शख्स बना चुका है। आदिल का रवैया दिन ब दिन मज़ीद सख्त होता जा रहा था, और उसकी मोहब्बत का वो मास्क अब उतर रहा था जिसके पीछे छुपी खुदगर्जी अब साफ नज़र आने लगी थी। वो मुझे अपने ससुराल वालों से तो दूर रखता ही था, लेकिन जब मेरे अपने घर वाले मुझसे मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते थे, तो वो साफ इनकार कर देता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सुमेरा, बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए, मैं और तुम्हारे अब्बू तुम्हारे घर आना चाहते हैं। मैंने जब ये बात आदिल को बताई, तो उसका मूड एकदम ख़राब हो गया। उसे कहा कि उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, तुम खुद चली जाना। लेकिन जब मैंने कहा कि आदिल, वो मेरे वालिदैन हैं, वो अपनी बेटी के घर आना चाहते हैं, तो उसने गुस्से में टेबल पे हाथ मारा और कहा, मैंने तुम्हें एक बार कह दिया ना कि मुझे अपने घर में किसी की मुदाखलत पसंद नहीं, चाहे वो तुम्हारे वालिदैन ही क्यों ना हो। अगर वो यहाँ आए तो मैं घर से चला जाऊँगा। आदिल की इस धमकी ने मुझे खामोश कर दिया, और मैंने रोते हुए अपनी माँ को फ़ोन करके मना कर दिया कि अम्मी, अभी आदिल का काम बहुत मसरूफ़ है, आप लोग फिर कभी आ जाना। उस दिन मुझे पहली बार आदिल की मोहब्बत से नफ़रत महसूस हुई। मुझे लगा कि मैंने एक ऐसे इंसान के लिए अपने वालिदैन का दिल दुखाया जो आज उनकी इज़्ज़त करने के लिए भी तैयार नहीं है। आदिल का ये रवैया सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं था, बल्कि वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरी हर छोटी ज़रूरत और मेरी हर ख्वाहिश पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने लगा था। वो चाहता था कि मैं 24 घंटे सिर्फ़ उसके बारे में सोचूं, उसके कपड़े, उसका खाना, उसका आराम ही मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद होना चाहिए। अगर मैं कभी थकन की वजह से जल्दी सो जाती तो वो मुझे जगा देता और कहता, तुमने मुझसे बात किए बगैर कैसे सो सकती हो? क्या अब मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं रहा? उसका ये अजीबो-गरीब और बीमार ज़हनी रवैया मुझे अंदर से खोखला कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक कठपुतली हूँ जिसकी डोरियाँ आदिल के हाथ में हैं, और वो जैसे चाहता है मुझे नचाता है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात ये थी कि मैं किसी से अपना दुःख साझा नहीं कर सकती थी। मैं अपनी माँ को फ़ोन करके ये नहीं कह सकती थी कि अम्मी, आदिल वैसा नहीं जैसा मैं सोचती थी, क्योंकि मुझे उनका वो जुमला याद आ जाता कि हमने तुम्हें पहले ही समझाया था। मैं अपनी अना और अपने फ़ैसले के बोझ तले इतनी दब चुकी थी कि मैंने खामोशी को ही अपना मुकद्दर बना लिया।
عادل اکثر رات کو میرے پاس بیٹھتا اور اپنے اسی پرانے انداز میں کہتا کہ سمیرا، میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں کہ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن اب اس کی ان باتوں میں مجھے محبت نہیں بلکہ خوفناک سچائی نظر آتی تھی کہ یہ انسان مجھے کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے اپنے پیار کے جال میں اس طرح جکڑ لیا تھا کہ میں چاہ کے بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ میری ساس اور سسرال والے کبھی کبھار عادل کو فون کرتے تھے، لیکن وہ ان سے بھی بہت روکھے انداز میں بات کرتا تھا اور کہتا تھا، ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں، آپ لوگ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں۔ اس طرح عادل نے دونوں طرف کے خاندانوں کو خود سے اور مجھ سے بالکل دور کر دیا تھا۔ ہماری دنیا صرف اسے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ تک محدود ہو کے رہ گئی تھی، جہاں عادل ایک بادشاہ کی طرح راج کرتا تھا اور میں اس کی ایک ایسی رعایا تھی جس کے پاس بولنے کا بھی حق نہیں تھا۔ عادل کا یہ جذباتی پن وقت کے ساتھ ساتھ ایک ذہنی بیماری کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کرنے لگتا تھا۔ اگر میں بالکنی میں کھڑی ہو کے باہر دیکھ رہی ہوتی تو آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیتا اور پوچھتا کہ تم باہر کس کو دیکھ رہی ہو، یا تمہیں گھر میں سکون نہیں ملتا۔ اس کی یہ شک کی عادت میرے لیے ایک نیا عذاب بن گئی تھی۔ میں نے بالکنی میں جانا چھوڑ دیا، میں نے کھڑکیاں بند رکھنا شروع کر دیں تاکہ عادل کو کسی بھی بات پر شک کرنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن ایک جاہل اور خود غرض مرد کی سوچ کو آپ کبھی مطمئن نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈ ہی لیتا ہے جس سے وہ آپ کو مجرم ثابت کر سکے۔ عادل کے اس رویے نے مجھے ذہنی طور پہ اتنا کمزور کر دیا تھا کہ میں ہر وقت ڈری ڈری رہتی تھی کہ اب عادل آئے گا تو کس بات پہ غصہ کرے گا۔ اس نے آفس سے آتے ہی سب سے پہلے میرا چہرہ دیکھنا ہوتا تھا کہ میں خوش ہوں یا اداس۔ اگر میں تھوڑی سی بھی اداس نظر آتی تو وہ مجھ پہ سوالات کی بوچھاڑ کر دیتا کہ تم کیوں اداس ہو، کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، کہ تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے۔ اس کا یہ انداز مجھے پاگل کر دیتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنے چہرے پہ بھی ایک جھوٹی مسکراہٹ کا ماسک لگا کے رکھنا ہوگا تاکہ عادل کو غصہ نہ آئے۔ زندگی اس طرح گھٹ گھٹ کے گزر رہی تھی اور میں روز اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کے دل میں تھوڑا سا رحم پیدا کر دے یا مجھے اس قید سے نجات دلا دے۔ لیکن اس کا ظلم، اس کی خود غرضی کا گراف دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے میری زندگی کا ہر فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، یہاں تک کہ میں کیا کھاؤں گی، کیا پہنوں گی اور کس سے بات کروں گی، یہ سب وہی طے کرتا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہماری زندگی اسی طرح چلتی رہی اور میں نے خود کو اس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کی، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ کبھی کبھی بہت اچھا بن جاتا اور میرے لیے مہنگے تحائف لاتا، لیکن ان تحائف کے پیچھے بھی اس کا وہی مقصد ہوتا کہ وہ مجھے یہ احساس دلا سکے کہ وہ میرا کتنا خیال رکھتا ہے اور میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ سمیرا دیکھو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کرتا ہوں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا، اسی لیے تمہیں بھی صرف میرا وفادار رہنا ہوگا۔ وفاداری کا یہ مطلب جو اس نے نکالا تھا وہ دراصل مکمل غلامی تھا، اور میں اس غلامی کی زنجیروں میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر میرے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کے آئی۔ مجھے لگا شاید بچے کی آمد کے بعد اس کا رویہ بدل جائے گا، اس کے اندر کا وہ غصہ اور جنون کم ہو جائے گا اور وہ ایک ذمہ دار باپ بن جائے گا۔ جب میں نے اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور رونے لگا کہ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اب ہمارا اپنا بچہ ہوگا جو ہماری محبت کی نشانی ہوگا۔ عادل کی اس خوشی کو دیکھ کے میرے دل میں ایک بار پھر اس کے لیے محبت جاگی اور مجھے لگا شاید اب میری زندگی کے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ عادل نے اس دوران میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھے کچن کے کاموں سے روک دیا اور ایک ماسی رکھتی جو گھر کا سارا کام کرتی تھی۔ وہ خود وقت پہ میری دوائیاں لاتا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ اس وقت مجھے لگا شاید میرے والد کا اندازہ غلط تھا اور عادل واقعی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عادل کی محبت کا ایک نیا رخ تھا جو صرف اس وقت تک تھا جب تک سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ حمل کے ابتدائی مہینوں میں عادل کا رویہ بہت شفیق رہا۔ وہ رات کو میرے پاس بیٹھتا اور آنے والے بچے کے لیے پلاننگ کرتا۔ وہ کہتا تھا ہم اپنے بچے کو دنیا کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھائیں گے، اس کے لیے ایک الگ کمرہ بنائیں گے اور میں اس کے لیے دن رات محنت کروں گا۔ عادل کی یہ باتیں سن کے میرے دل کو بہت حوصلہ ملتا تھا اور میں سوچتی تھی کہ چلو جو ہوا سو ہوا، اب کم از کم میرا شوہر ایک اچھا باپ بننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جیسے جیسے حمل کے مہینے بڑھتے گئے اور میری جسمانی حالت بدلنے لگی، عادل کی وہ پرانی بے صبری اور چڑچڑاہٹ دوبارہ لوٹ آئی۔ حمل کے آخری مہینوں میں مجھے اٹھنے، بیٹھنے اور سونے میں شدید تکلیف ہوتی تھی۔ میرا وزن بڑھ چکا تھا، مجھے ہر وقت تھکن رہتی تھی۔ عادل جو شروع میں میرا بہت خیال رکھ رہا تھا وہ میری اس حالت سے بیزار ہونے لگا تھا۔ وہ رات کو جب میرے قریب آنے کی کوشش کرتا تو میں اسے کہتی کہ عادل مجھے بہت تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اس کو میری تکلیف سے زیادہ اپنی خواہش کی فکر ہوتی تھی۔ وہ منہ بنا کے کہتا تم اب ہر وقت بیماری کا بہانہ بناتی ہو، جب سے یہ بچہ آنے والا ہے تم نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ عادل کی یہ بات سن کے میرا دل خون کے آنسو روتا کہ ایک مرد اپنے ہی بچے کی ماں کے ساتھ اس نازک وقت میں اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتا ہے۔
उसकी वो खुदगर्जी जो शादी के शुरू में छुपी हुई थी अब दोबारा खुल के सामने आ रही थी। वो अक्सर मुझ पर चिल्लाता कि तुम अब खूबसूरत नहीं रही हो, तुम्हारा वज़न बढ़ गया है, तुम हर वक्त थकी-थकी रहती हो। मैं उसे समझाने की कोशिश करती कि आदिल ये हमल का आखिरी वक्त है, इसमें हर औरत की यही हालत होती है। बच्चा पैदा होने के बाद मैं फिर से ठीक हो जाऊँगी। लेकिन आदिल के सर पे सिर्फ़ अपनी ज़ात सवार थी, उसे मेरी किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह अक्सर रातों को देर से घर आने लगा था और जब घर आता तो मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता था। ससुराल वालों को भी आदिल ने इस दौरान बिल्कुल दूर रखा हुआ था। मेरी सास ने एक दो बार फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछने की कोशिश की, लेकिन आदिल ने उन्हें साफ मना कर दिया कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सब संभाल लेंगे। इस तरह उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में भी बिल्कुल अकेला रखा हुआ था। मेरी माँ भी मेरे पास आना चाहती थी ताकि वो इस आखिरी वक्त में मेरी देखभाल कर सके, लेकिन आदिल ने उनको भी आने से मना कर दिया और कहा कि घर में मासी है, वो सब काम करती है, सुमेरा को किसी की ज़रूरत नहीं। मैं आदिल के इस जुल्म पे तड़प के रह जाती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने अपने घर वालों को बुलाया तो आदिल घर में एक नया तूफ़ान खड़ा कर देगा। ज़िचकी के दिन जूं-जूं करीब आ रहे थे, मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मुझे आदिल के रवैये से लग रहा था कि वो आने वाले बच्चे से ज़्यादा इस बात पर गुस्से में है, इस बच्चे की वजह से उसकी ज़िंदगी का सुकून ख़राब हो रहा है। वो अक्सर कहता था कि इस बच्चे के आने के बाद तुम और भी बदल जाओगी और तुम्हारा सारा वक्त बच्चे के लिए होगा। मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। एक शौहर का अपने ही बच्चे से इस तरह का हसद करना मेरी समझ से बाहर था। लेकिन आदिल की शख्सियत ही ऐसी थी, वो किसी दूसरे को अपने और मेरे दरमियान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, चाहे वो उसका अपना बच्चा ही क्यों ना हो। एक रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे पेट में शदीद दर्द उठा और मैंने आदिल को जगाया। आदिल ने पहले तो चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा किया, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी हालत वाकई गैर है तो मुझे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुआ। अस्पताल पहुँच के डॉक्टरों ने मुआयना किया और उसे बताया कि सुमेरा की हालत बहुत नाजुक है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और बच्चे की धड़कन भी बहुत कम हो रही है, इसलिए हम नॉर्मल डिलीवरी का ख़तरा नहीं ले सकते, हमें फ़ौरन ही बड़ा ऑपरेशन करना होगा। आदिल ने हमेशा की तरह बगैर सोचे समझे कागज़ात पे दस्तखत कर दिए क्योंकि वो उस झंझट से जल्द अज़ जल्द निकलना चाहता था। मुझे ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ डॉक्टरों ने एक तवील जद्दोजहद के बाद मेरे बेटे को दुनिया में लाया। जब मुझे होश आया तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, पेट पर लगे टाँके मुझे हिलने भी नहीं दे रहे थे। नर्स ने मेरा बेटा मेरे पास ला के रखा तो उस मासूम चेहरे को देखकर मेरे सारे दुख दर्द गायब हो गए। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। आदिल अंदर आया तो उसके चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट थी। उसे बच्चे को गोद में लिया और कुछ देर देखने के बाद वापस नर्स को दे दिया। उसने मेरे माथे पे हाथ रखा और कहा कि चलो, शुक्र है ये मरहला ख़त्म हुआ, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने से पहले आदिल को अपने कैबिन में बुलाया और बहुत सख्त अल्फाज में ताकीद की कि सुमेरा का ये पहला और बहुत बड़ा ऑपरेशन है। उसके टांके अभी बिल्कुल कच्चे हैं और अंदरूनी ज़ख्मों को भरने में कम से कम 6 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। इस दौरान सुमेरा को मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। किसी भी किस्म का जिस्मानी दबाव, वज़न उठाना या झटका इन टांकों को खोल सकता है, जो उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। आदिल ने डॉक्टर की बात पे सर हिला दिया और मुझे घर ले आया। घर आने के बाद पहले 1-2 दिन तो आदिल ने मुझे मासी को कहा कि वो मेरा पूरा ख्याल रखे और ख़ुद भी काम से जल्दी घर आ जाता था, लेकिन उसकी यह हमदर्दी सिर्फ 2 दिन की थी। तीसरे दिन से उसके अंदर का वो लापरवाह और खुदगर्ज मर्द दोबारा जाग उठा। बच्चा रात को रोता था जिसकी वजह से उसकी नींद खराब होती थी। उसने चिड़चिड़ा होकर अपना बिस्तर अलग कर लिया और दूसरे कमरे में सोने चला गया। वो कहता था कि मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है और इस बच्चे के रोने की वजह से मैं सो नहीं पाता, इसलिए तुम इसे खुद संभालो। मैं अपने कच्चे टांकों के साथ रात भर बच्चे को गोद में लेके टहलती थी। दर्द की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो जाता था। मासी सिर्फ दिन में आती थी और रात का सारा वक्त मुझे अकेले ही काटना पड़ता था। मेरे पेट का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था क्योंकि मुझे आराम का मौका नहीं मिल रहा था। आदिल जब ऑफिस से आता तो घर के माहौल को देखकर और चिड़चिड़ा हो जाता। वो कहता, घर में हर वक्त बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तुमने इस घर को अस्पताल बना दिया है। मैं उसे कहती, आदिल ये छोटा बच्चा है, ये तो रोएगा ही, आप थोड़ा सब्र करें। लेकिन आदिल के लुत्फ़ में सब्र नाम का कोई लफ्ज़ था ही नहीं। वह बात बात पर मुझ पर चिल्लाता और कहता, तुम अब सिर्फ बच्चे की माँ बन के रह गई हो और मेरा तुम्हें कोई ख्याल नहीं। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा भी तुम पे कोई हक है। आदिल की इस बात का मतलब मैं अच्छी तरह समझ रही थी और ये सोच के ही मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ जाती थी कि मेरे टांके भी बिल्कुल कच्चे हैं, मुझे उठने बैठने में शदीद तकलीफ़ होती है और आदिल अभी भी सिर्फ अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात के बारे में सोच रहा है। मैंने 1-2 बार उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की कि आदिल, डॉक्टर ने साफ मना किया है, अभी मेरे ज़ख्म हरे हैं, अगर कुछ हो गया तो मेरी जान चली जाएगी, आप प्लीज़ कुछ हफ्ते और सब्र करें। लेकिन आदिल मेरी बात सुनकर गुस्से से तिलमिला उठता और कहता, ये सब तुम्हारे बहाने हैं,
तुम अब मुझसे दूर होना चाहती हो। इस बच्चे के आने के बाद तुम्हारा रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदल गया है। उसका ये पागलपन और खुदगर्जी अब इस हद तक पहुँच चुकी थी कि उसे मेरी ज़िंदगी और मौत की भी कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ़ अपने हक़ की बात करता था, जैसे शादी का मतलब सिर्फ़ बीवी के जिस्म पे कब्ज़ा करना हो। दिन गुज़रते गए और आदिल की बेसब्री, गुस्सा और वहशत में बदलने लगी। वो अब घर में हर वक़्त लड़ाई का बहाना ढूँढता था और मुझे ज़हनी तौर पे इतना टॉर्चर करता था कि मैं रातों को उठ-उठ के रोती थी। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपने दिल का हाल कह सकती। आदिल ने मुझे पूरी दुनिया से काट के रख दिया था और अब उस तन्हाई का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। मुझे अपने वालिद की वो बातें हर वक़्त याद आती कि सुमेरा, ये लड़का बहुत ज़िद्दी है, इसकी ये ज़िद तुम्हें बर्बाद कर देगी। आज मैं वाक़ई बर्बाद हो रही थी और मेरी इस बर्बादी का सबब कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी वो नादानी थी जिसे मैं मोहब्बत समझ बैठी थी। आदिल का वो जज़्बाती चेहरा जो शादी से पहले मेरे लिए सब कुछ था, अब वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खौफ़नाक चेहरा बन चुका था और मैं उस चेहरे के पीछे छुपे हुए जल्लाद से पनाह माँगती थी। लेकिन इस अपार्टमेंट की चार दीवारी में मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उस मासूम बच्चे को जो मेरी गोद में सो रहा था। और मैं हर वक्त इसी डर में जी रही थी कि ना जाने अगली रात मेरे लिए क्या नया अजाब लेके आएगी। आदिल के इरादे और उसकी नज़रें साफ बता रही थी कि वो अब ज़्यादा दिन सब्र करने वाला नहीं है और उसका यही जुनून एक दिन किसी बड़े तूफान का पेश खैमा बनने वाला था, जिसका सामना मुझे अकेले ही करना था। आदिल का रवैया दिन ब दिन मज़ीद जारहाना होता जा रहा था और मुझसे बात भी करता तो उसके लहजे में एक अजीब सी तल्खी और ज़बरदस्ती होती थी। वो अक्सर रात को देर से घर आता और आते ही सीधा मेरे कमरे का रुख करता। उसकी नज़रें मेरे पेट पर लगे उन कच्चे टांकों को नहीं देखती थीं, बल्कि उसके अंदर का मर्द सिर्फ अपनी अना और ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, जो बच्चे की पैदाइश के बाद से अधूरी थी। मैं रोज़ रात को अपने बच्चे को सीने से लगाकर अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह, आज की रात आदिल को मुझ पर रहम आ जाए और वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मेरी जान पे बनाए। लेकिन उसके दिल में रहम का कोई नामो निशान नहीं था। उसके सर पे जो जुनून शादी से पहले मुझे पाने के लिए सवार था, अब वही जुनून मुझे मिटाने के लिए तैयार खड़ा था। वो अक्सर मेरे पास बैठ के कहता था कि सुमेरा, मैंने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन को छोड़ा, मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया और तुम अब एक मामूली से दर्द का बहाना बना के मुझे खुद से दूर कर रही हो। यही तुम्हारी मोहब्बत है क्या? उस दिन के लिए मैंने पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी। उसकी ये बातें मेरे दिल को छेद देती थीं। मैं उसे अपने पेट के ज़ख्म दिखाने की कोशिश करती तो वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता और कहता कि ये सब औरतों के ड्रामे होते हैं। ज़िचकी का दर्द हर औरत बर्दाश्त करती है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम शौहर को ही भूल जाओ। मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी और अपनी इस नादानी पे पछताती थी कि मैंने क्यों अपने वालिदैन की बात नहीं मानी, क्यों मैंने आदिल के इस जज्बातीपन को सच्ची मोहब्बत समझ लिया। आदिल ने घर के माहौल को इतना तनाव ज़्यादा कर दिया था कि मासी भी अब घर में काम करते हुए डरती थी। वो अक्सर मुझसे कहती थी कि बाजी साहब का गुस्सा बहुत तेज़ है, आप अपना ख्याल रखा करें। लेकिन मैं उसे क्या बताती कि जिस मर्द के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो अब खुद मेरे लिए एक अजाब बन चुका है। आदिल का गुस्सा सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि अब वो घर की अशिया पे भी अपना गुस्सा निकालने लगा था। कभी कोई बर्तन ज़ोर से फेंकता तो कभी दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद करता कि पूरा घर लरज़ उठता। मैं उसके इस रवैये से ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने मासूम बच्चे को देखभाल करूं या इस पागल मर्द के मिजाज को संभालूं। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और दिन का सुकून बर्बाद हो चुका था। हर गुजरते दिन के साथ मुझे महसूस हो रहा था कि आदिल की बर्दाश्त जवाब दे रही है और वो किसी भी वक्त अपने अंदर के दरिंदे को आज़ाद कर सकता है। उसने मुझे ससुराल और मैके दोनों से इतना दूर कर दिया था कि अब अगर मैं चाहती भी कि किसी को अपनी हालत बताऊं तो मेरे पास कोई जरिया नहीं था। उसने मेरा फ़ोन भी अक्सर अपने पास रखना शुरू कर दिया था और हर आने जाने वाली कॉल पे कड़ी नज़र रखता था। मैं अपने ही घर में एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी, जहाँ मुझे खुल के सांस लेने की भी इजाज़त नहीं थी और मेरा ये दर्द सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता था। फिर वो खौफनाक और दर्दनाक रात आ ही गई जिसका डर मुझे पिछले कई दिनों से सता रहा था। उस दिन आदिल जब ऑफिस से घर आया तो उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। उसने आते ही मासी पर किसी बात पर गुस्सा किया और उसे घर से भगा दिया। मैं उस वक्त बच्चे को गोद में लिए लेटी हुई थी, क्योंकि मेरे पेट में सुबह से ही शदीद खिंचाव और हल्का हल्का दर्द हो रहा था। आदिल कमरे में आया और उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। उसका दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो मेरे पास आया और बेड पे बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत और गुस्सा था। उसने मुझसे कहा, सुमेरा, आज मैं किसी भी किस्म का बहाना नहीं सुनूंगा। मैं बहुत दिन से तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मेरे सब्र की हद ख़त्म हो चुकी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने उससे इल्तिजा की कि आदिल, खुदा के लिए मेरी बात सुनो।
آج میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے اندرونی ٹانکے کھنچ رہے ہیں، مجھے اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ پلیز چند دن اور رک جائیں، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی تو میں خود آپ کے پاس آؤں گی۔ لیکن میری یہ التجا عادل کے کانوں تک تو پہنچی، لیکن اس کے دل پہ اثر نہ کر سکی۔ اسے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے چلایا کہ تم ہمیشہ یہی کہتی ہو، اب مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں، تم صرف اس بچے میں مگن ہو چکی ہو اور میرا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے میرے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، میں نے اپنے ہاتھ جوڑے، میں نے اپنے بچے کا واسطہ دیا کہ عادل دیکھو ہمارا بچہ پاس سو رہا ہے، خدا کے لیے رک جاؤ، میرے ٹانکے ابھی بالکل کچے ہیں، اگر یہ کھل گئے تو میں مر جاؤں گی۔ لیکن عادل پر جیسے کوئی بھوت سوار تھا، اسے میری ایک نہ سنی اور اپنی ہوس میں اندھا ہو کر مجھ پہ مسلط ہو گیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ جکڑ لیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، اور پھر جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ محبت نہیں بلکہ ایک وحشیانہ ظلم تھا۔ میں درد سے چیخنا چاہتی تھی لیکن اس نے میرا منہ اپنے ہاتھ سے بند کر دیا تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ جا سکے۔ اس عمل کے دوران مجھے اپنے پیٹ کے اندر ایک شدید جھٹکا محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے کوئی چیز اندر سے بری طرح پھٹ گئی ہو۔ درد کی ایک ایسی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیٹ پہ لگے وہ کچے ٹانکے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے ہیں اور میرا جسم اندر سے کٹ رہا ہے۔ میں نے عادل کو اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں مر رہی ہوں، لیکن وہ اپنی دھن میں مگن رہا اور اسے تب تک مجھے نہیں چھوڑا جب تک وہ خود فارغ نہ ہو گیا۔ جب وہ مجھ سے الگ ہوا اور اس نے بیڈ کی لائٹ جلائی تو منظر دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ میرے نیچے بچھے ہوئے سفید بستر پر خون کا ایک بہت بڑا دھبا بن چکا تھا اور خون لگاتار بہتا جا رہا تھا۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی بلکہ میرے منہ سے صرف سسکیاں نکل رہی تھیں۔ عادل نے جب یہ دیکھا تو اس کا وہ سارا جنون اور غصہ پل بھر میں غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک شدید خوف نے لے لیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے کیا ہولناک جرم کیا ہے اور اگر یہ بات باہر نکل گئی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ وہ گھبراہٹ میں کمرے میں چکر کاٹنے لگا اور پھر سے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور مجھے چادر میں لپیٹنے لگا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ بار بار میرے کان میں کہہ رہا تھا، سمیرا پلیز ہمت نہ ہارنا، ہسپتال میں کسی کو کچھ نہ بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا، میں جیل چلا جاؤں گا، دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اس وقت اسے میری جان کی فکر نہیں تھی بلکہ اپنی بربادی اور جیل جانے کا خوف ستا رہا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹایا اور بچے کو بھی ساتھ ہی رکھا اور گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ راستے میں وہ گاڑی اتنی تیز چلا رہا تھا کہ کئی بار گاڑی حادثے سے بال بال بچی۔ عادل کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ بار بار اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار کے خود کو کوس رہا تھا، لیکن اس کی یہ پشیمانی میری تکلیف کا مداوا نہیں تھی۔ مجھے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی کے آخری لمحات ہوں۔ خون کا بہاؤ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ہر جھٹکے پر میرے پیٹ میں خنجر چلنے کا احساس ہوتا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اسے جلدی سے اسٹاف کو پکارا اور اسٹریچر منگوایا۔ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا جہاں اتفاق سے وہی لیڈی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود تھی جنہوں نے چند دن پہلے میرا آپریشن کیا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا اور میرا معائنہ کیا تو ان کے چہرے پہ شدید حیرت اور غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ میرے پیٹ کے بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے ٹانکے بری طرح کھل چکے تھے اور اندرونی خون بہنے کی وجہ سے میری نبض ڈوب رہی تھی۔ ڈاکٹر نے عادل کو گھور کے دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ عادل نے ہکلاتے ہوئے اور جھوٹا ڈرامہ رچاتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا، یہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں جس کی وجہ سے یہ ٹانکے کھل گئے۔ ڈاکٹر نے جب عادل کا یہ بیان سنا تو وہ اسے شدید مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ سیڑھیوں سے گرنے کی چوٹ کیسی ہوتی ہے اور زبردستی کے نتیجے میں ٹانکے کیسے کھلتے ہیں۔ میرے جسم پہ موجود انگلیوں کے نشانات اور ٹانکوں کی حالت عادل کے اس جھوٹ کو صاف بے نقاب کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے عادل سے کوئی مزید بحث نہیں کی اور نرسوں کو فوری طور پر مجھے آپریشن تھیٹر لے جانے کا حکم دیا، کیونکہ میری حالت منٹ بہ منٹ خراب ہو رہی تھی اور اگر فوری طور پہ دوبارہ آپریشن نہ کیا جاتا تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میری موت واقع ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے ہسپتال کی انتظامیہ کو خاموشی سے اشارہ کر دیا کہ ایک میڈیکل کیس ہے اور اس کے پیچھے کوئی جرم چھپا ہوا ہے، اس لیے فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ عادل ہسپتال کے کوریڈور میں پریشانی سے چکر کاٹ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مصیبت سے کیسے نکلے۔ وہ بار بار آپریشن تھیٹر کے دروازے کی طرف دیکھتا تھا جہاں میرا دوبارہ آپریشن ہو رہا تھا اور ڈاکٹر میری زندگی بچانے کی آخری کوشش کر رہے تھے۔ ابھی میرا آپریشن جاری ہی تھا کہ ہسپتال کی انتظامیہ کی اطلاع پر پولیس کی ایک گاڑی ہسپتال کے باہر آ کے رکی۔ 2 پولیس افسر ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے اور انہوں نے ڈیوٹی نرس سے سمیرا کے کیس کے بارے میں پوچھا۔ نرس نے دور بیٹھے عادل کی طرف اشارہ کر دیا جو اپنے سر پہ ہاتھ دھرے بیٹھا تھا اور شاید اپنے انجام کے بارے میں سوچ کے کانپ رہا تھا۔
पुलिस वाले आदिल के करीब गए और उससे तफ्तीश शुरू कर दी। आदिल ने पुलिस के सामने वही सीढ़ियों से गिरने वाला झूठा किस्सा दोहराया, लेकिन पुलिस वाले उसे झूठ रोज सुनते हैं। उन्होंने आदिल को वहीं रोक लिया और कहा, जब तक डॉक्टर का हत्ती मुआयना और लड़की का बयान सामने नहीं आता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और लेडी डॉक्टर बाहर आईं। उनके चेहरे पर शदीद थकन और गुस्सा था। उन्होंने पुलिस को अपने पास बुलाया और साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये लड़की सीढ़ियों से नहीं गिरी, बल्कि इसके साथ शदीद किस्म की जिस्मानी ज़बरदस्ती की गई है, जिसकी वजह से इसके कच्चे टांके अंदर तक खुल गए हैं और इसकी जान को शदीद खतरा लाहक हुआ है। सुनते ही पुलिस अफसर का पारा चढ़ गया। उसने आदिल की तरफ देखा, जिसका चेहरा अब बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसके पास अपने दिफा में कहने के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बचा था। पुलिस अफसर ने आदिल के हाथ पीछे किया और हथकड़ी लगा दी। आदिल ने पुलिस वालों के सामने उनकी मिन्नतें शुरू कर दी कि मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी बीवी है, हमारा छोटा बच्चा है, लेकिन कानून के सामने किसी जालिम की कोई हैसियत नहीं होती। पुलिस आदिल को घसीटते हुए अस्पताल से बाहर ले गई और गाड़ी में डाल के थाने रवाना हो गई। इस दौरान अस्पताल के अमले ने मेरे घर वालों को भी इतला दे दी। मेरी माँ और वालिद जैसे ही अस्पताल पहुँचे उनकी हालत देखने वाली थी। मेरे वालिद का चेहरा गम और गुस्से से लाल था और मेरी माँ रो रो के बेहाल हो रही थी। जब उन्होंने डॉक्टर से मेरी हालत का पूछा तो डॉक्टर ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी। ये सुन के मेरे वालिद के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। वो अस्पताल की दीवार से लग के बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कह रहे थे, मैंने अपनी बेटी को मना किया था, मैंने इसे समझाया था कि इस लड़के का जनून एक दिन इसे ले डूबेगा, लेकिन इसने मेरी एक न सुनी। मेरी माँ मेरे मासूम बच्चे को गोद में लिए रो रही थी और अल्लाह से मेरी ज़िंदगी की दुआएं मांग रही थी। अस्पताल का वो माहौल इतना गमगीन था कि वहाँ मौजूद हर शख्स की आंख नम थी। डॉक्टरों ने मेरे वालिदैन को हौसला दिया और कहा, हमने ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन अगले 24 घंटे इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। जब मुझे चंद घंटों बाद होश आया तो दर्द की शिद्दत तो कम थी, लेकिन मेरे दिल का ज़ख्म बहुत गहरा हो चुका था। मैंने अपने पास अपनी माँ को बैठे देखा जो रो रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो मेरे मुँह से सिर्फ एक ही लफ्ज़ निकला, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया और इसकी सज़ा मुझे मिल गई। मेरी माँ ने